बुंदेलखंड का एक ऐसा शहीद जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दिया, फिर भी गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गया। शायद इसलिए कि वह एक महादलित था। न शहीद का दर्जा, न सम्मान, न ही सम्मान निधि। एक तरफ अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियां, दूसरी तरफ उन सामंतशाहियों की गलत विचारधारा जो समाज में छुआछूत का विष बोए थे। उस पर निर्धनता, कम शिक्षा के बीच जन्मे स्वर्गीय श्री फितूरीलाल जी वंशकार का जन्म जतारा तहसील के ग्राम बमोहरी कला में श्री चतुरीलाल वंशकार जी के यहाँ दिनांक 1 मई 1924 को हुआ था। अस्पृश्यता के माहौल में पले बड़े फितूरीलाल जी जब जवान हुए तो उन्होंने अपने चारों तरफ संघर्ष ही पाया। संघर्ष चाहे उस समय फैले सवर्ण हिंदुओं के समाज में फैली गलत विचारधारा के साथ हरिजनों को बराबरी का दर्जा देने का हो, यह संघर्ष गरीबी, बेरोजगारी, कम शिक्षा का हो। जिस प्रकार सोना आग में तपकर निखर आता है, फितूरीलाल जी का संघर्ष भी संघर्षों का सामना करते रहे और हिम्मत नहीं आ रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन दिनों देश में महात्मा गांधी का नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो चारों तरफ गूंज रहा था। देश के लिए कुछ करने की चाह लिए अपने माता पिता का इकलौता बेटा आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा और सन 1942 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के साथ देश की आज़ादी के लिए अपने परिवार से मोह त्याग कर राजनीति में सक्रिय हो गए। परिवार का एकमात्र सहारा थे फितूरीलाल जी। फिर भी परिवार को अपने हाल में छोड़कर लगातार बढ़ चढ़कर उस समय के नामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ कांधा से कांधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने लगे। उस समय जबकि छुआछूत अपने चरम सीमा पर थी, दलित समाज के लोगों को किसी संगठन से जुड़ पाना नामुमकिन माना जाता था। वही श्री फितूरीलाल जी ने सामाजिक विषमता, निर्धनता, कम शिक्षा एवं अस्पृश्यता के माहौल में अपने हौसले का परिचय दिया। देश की आज़ादी का जज्बा लिए फितूरीलाल जी ने अनेक यातनाओं का सामना किया। अंग्रेजी शासन की यातनाओं के चलते उन्हें परिवार और गांव से भी निष्कासित किया जाता रहा। अगस्त 1943 को ओरछा सेवा संघ स्टेट कांग्रेस की सदस्यता के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति और सामंतशाही शासन समाप्त करने हेतु बाद में ओरछा राज्य को भारतीय संघ में मिलाने के लिए अनेक आंदोलन एवं सत्याग्रहों में भाग लिया। इन्हें बमोहरी कला झंडा सत्याग्रह में 1943 में शहीद नारायण दास खरे के साथ ओरछा राज्य से 15 दिनों के लिए निष्कासित किया गया था। वही सन 1946 में चंदेरा सत्याग्रह में भी 15 दिनों का राज्य निष्कासित किया गया था। सन 1946 में ही आंदोलन के दौरान आगजनी के अपराध में श्री फितूरीलाल जी को उनके अनेक साथियों सहित गिरफ्तार कर उन्हें यातनाएं दी गईं। साथ ही अंग्रेजी पुलिस द्वारा 1 माह से अधिक समय तक बंदी बनाकर यातनाएं दी गईं। श्री फितूरीलाल जी मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संघ के सदस्य रहते हुए आज़ादी के लिए लड़ते रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। रूढ़िवादी देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन रूढ़िवादी सोच के साथ सवर्ण हिंदू समाज के कुछ सामंतशाही द्वारा समाज में छुआछूत की भावना में दलित समाज को अभी भी आज़ादी नहीं मिली थी। स्वर्गीय फितूरीलाल जी ने लगातार ऐसी कुप्रथा का विरोध कर सामंतशाही लोगों के खिलाफ आवाज उठाई और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के साथ समरसता की भावना और समानता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। जहां देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए फितूरीलाल जी ने अंग्रेजी पुलिस के डंडे खाए, वही समाज में छुआछूत का विरोध करने के लिए दमंग सामंतशाहियों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। उनके ऊपर अत्याचार कर प्रताड़ित किया जाता रहा और उनकी आवाज़ को सामंतशाहियों द्वारा दबाने की अनेक कोशिश की गई।
संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार श्री फितूरी लाल जी हार गए और 10 अप्रैल 1978 को 54 वर्ष की अल्प आयु में ही शहीद हो गए। कानून की प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण श्री फितूरी लाल जी की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पात्रता हेतु प्रक्रिया पूर्ण न हो सकी और एक महान व्यक्तित्व हम सभी से ओझल रहा। दलित समाज में गिने चुने लोगों में एक नाम सिर्फ फितूरी लाल जी का हमारे समाज को गौरव प्रदान करता है। शासन प्रशासन का रवैया उदासीन रहा और उन्हें पात्रता के लाभ से वंचित रखा गया। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में जब मैंने उनका नाम पाया तो मैंने उनके जीवन की खोज प्रारंभ की और तमाम ऐसे प्रमाणिक दस्तावेज प्राप्त हुए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पात्रता के लिए पर्याप्त थे। उस समय के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे वह शहीद श्री श्यामलाल साहू जी हों, चाहे शहीद श्री लक्ष्मी नारायण नायक जी हों, चाहे वह शहीद श्री सुखनंदन लाल स्वर्कार जी हों, चाहे वह शहीद श्री मंगनलाल गोयल जी हों, आदि लोगों के द्वारा पुष्टि कर प्रमाणित किया गया। महात्मा गांधी जी को पूजने वाले इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों को अपने हक की मांग के लिए दर दर भटकना पड़ा, फिर भी न्याय नहीं मिला। सम्मान निधि की आशा लिए सिर्फ फितूरी लाल जी की धर्म पत्नी भी आखिरकार आर्थिक तंगी के बीच पंच तत्व में विलीन हो गई। न सम्मान निधि और न ही शहीद का दर्जा। फितूरी लाल जी ने देश के लिए जो योगदान दिया उसमें उनका स्वार्थ नहीं था, केवल एक ही भावना थी, जिस देश में जन्म लिया उस देश का कर्ज चुकाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दूं तो कम ही होगा। लेकिन बदले में देश ने उन्हें क्या दिया? केवल एक गुमनामी, जो शासन प्रशासन के साथ संपूर्ण समाज के लिए अफसोसजनक है। उस समय का एक जमाना था जब बमहोरी को फितूरे की बमहोरी के नाम से जाना जाता था। एक कोशिश स्वर्गीय श्री फितूरी लाल जी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मेरे द्वारा समाज के माध्यम से आज यदि हम ठान लें तो काम मुश्किल नहीं। जागरूक समाज के समाज सेवियों को श्री फितूरी जी को उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि शासन प्रशासन तक इस बात को पहुंचाया जा सके। आपका एक शेयर भी निस्वार्थ समाज सेवा होगी और शहीद श्री फितूरी लाल जी की न्याय सम्मान की लड़ाई में आपका ये योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।